वेलकम टू गौतम क्लासेज। आज हम लोग टीचर सेंटर्ड करिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम के बारे में पढ़ चुके हैं। जो वीडियो नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर के आप देख लें। अगर आपकी कोई आपत्ति ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। टीचर सेंटर्ड करिकुलम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कंटेंट सेंटर्ड करिकुलम। टीचर सेंटर्ड करिकुलम को ही कंटेंट सेंटर्ड करिकुलम भी कहा जाता है। दिस करिकुलम गिव्स मैक्सिमम इंपॉर्टेंस टू कंटेंट एंड टीचिंग आइडियाज। यह जो करिकुलम होता था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट को और टीचिंग आइडियाज को देता था। Therefore, it is called as a classical curriculum। इसीलिए इसे क्लासिकल करिकुलम भी कहा जाता है। It follows a Herbartian approach which gives emphasis on presentation of content in classroom teaching। और यह जो टीचर सेंटर करिकुलम था यह हर्बर्टियन अप्रोच को फॉलो करता था, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन जो होता था वह कंटेंट क्लासरूम टीचिंग को दिया जाता था। जो हर्बर्टियन मेथड के बारे में नहीं जानते थे हैं, अप्रोच के बारे में नहीं जानते हैं, वे कमेंट करें, मैं उनको हेल्प करूंगा। दिस टाइप ऑफ करिकुलम डज नॉट टेक इनटू अकाउंट इंडिविजुअल डिफरेंस। यह करिकुलम जो था वह इंडिविजुअल डिफरेंस को मेजर नहीं करता था। This does not go with developing democratic values of freedom and equality। यह जो है वह डेवलप नहीं करता था डेमोक्रेटिक वैल्यू को, फ्रीडम को, इक्वालिटी को, ये सारे चीजों को। We can find in ancient and Greek and India गुरुकुल सिस्टम। और हम लोग एंशियंट में, ग्रीक में, इंडिया गुरुकुल सिस्टम में, ये सब जगह पे आप देख सकते हो। जैसे अभी लॉकडाउन के दौरान 9 बजे महाभारत या रामायण दे रही है, तो रामायण में आप देख सकते हो गुरुकुल सिस्टम के बारे में। जब राम जाते हैं या महाभारत में जो अर्जुन होते हैं वो जाते हैं द्रोणाचार्य के आश्रम में, तो वहां पे आप अच्छी तरह से गुरुकुल सिस्टम के बारे में समझ सकते हो कि गुरुकुल सिस्टम होता क्या था। गुरुकुल संस्कृत स्कूल एंड मदरसा स्टिल फॉलो द टीचर सेंटर्ड करिकुलम। जो गुरुकुल होते थे, संस्कृत स्कूल्स होते थे या मदरसा होते थे, ये फॉलो करते थे टीचर सेंटर्ड करिकुलम को। दे हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक लैंग्वेज, ग्रामर, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, रिलीजन, मोरल साइंसेस एटसेट्रा। ये सारी सब्जेक्ट्स होती थी जो फॉलो की जाती थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीचर होता है और कंटेंट जो होता है वो बीच में होती है और एक स्टूडेंट्स होती है। यानी कि प्राइमरी जो है वो टीचर को दिया जाता है, सेकेंडरी कंटेंट को रखा जाता है दोनों के बीच में, सेंटर में। उसके बाद स्टूडेंट्स आता है थर्ड पोजीशन में। दिस इज द टीचिंग मॉडल ऑफ टीचर सेंटर्ड करिकुलम। फीचर्स ऑफ टीचर सेंटर्ड करिकुलम, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसको बोल सकते हैं। दिस इज एग्जामिनेशन ओरिएंटेड। यह जो टीचर सेंटर्ड करिकुलम था यह एग्जामिनेशन ओरिएंटेड था। कंफर्टेबल फॉर टीचर्स, टीचर्स के लिए बहुत कंफर्टेबल होता था क्योंकि सारे चीज डिपेंड होता था टीचर के ऊपर। इट कैन बी इजिली रिवाइज, ये आसानी से रिवाइज किया जा सकता था। इट फॉलोज एज ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड, यह फॉलो होता था पुराने ट्रेडिशनल मेथड के द्वारा। इट स्ट्रेस्ड ऑन स्पिरिचुअल एंड सिविक लाइफ डेवलपमेंट। देयर इज नो यूजफुलनेस एट प्रेजेंट स्कूल सिस्टम, और इसका कोई यूजफुलनेस नहीं है प्रेजेंट स्कूल सिस्टम में। नॉलेज इज ट्रांसफर्ड थ्रू सब्जेक्ट, और नॉलेज जो होता था वो ट्रांसफर होता था सब्जेक्ट के द्वारा। हाई स्टेटस ऑफ टीचर्स, टीचर्स का स्टेटस जो होता था हाई होता था। द टीचर इज ब्रह्मा, टीचर को ब्रह्मा की तरह ट्रीट किया जाता था, जो हिंदू गॉड है ब्रह्मा उसके जैसा। टीचर्स एज अ पेरेंट, टीचर जो को पेरेंट की तरह ट्रीट किया जाता था। कंटेंट और टास्क बेस्ड इंस्ट्रक्शन, कंटेंट और टास्क बेस्ड इंस्ट्रक्शन पहले से रेडी रहता था जो स्टूडेंट को दिया जाता था। क्लियर एकेडमिक फोकस, और एकेडमिक फोकस जो था वो क्लियर रहता था, साफ रहता था स्टूडेंट्स को, जो टीचर कह दिया वही करना है। इसके अलावा आपको कुछ सोचना ही नहीं है, स्टूडेंट्स को कुछ सोचना ही नहीं है, जो टीचर बोला वही है, उसी को फॉलो करना है। बेनिफिट्स क्या था, एडवांटेज क्या था टीचर सेंटर्ड करिकुलम का? ऑर्गेनाइज्ड स्कोप एंड सीक्वेंस, सारे चीजें ऑर्गेनाइज्ड होते थे, स्कोप होता था, एक सीक्वेंस में होता था। स्टूडेंट्स फॉलोज स्पेसिफिक गाइडलाइंस, स्टूडेंट्स जो थे वो फॉलो करते थे स्पेसिफिक गाइडलाइंस को। एक्सपर्ट्स नॉलेज, एक्सपर्ट्स के द्वारा नॉलेज होता था, जो टीचर होते थे वो एक्सपर्ट्स होते थे, वो अपने नॉलेज को अरेंज करके बच्चों को देते थे कि आपको इस तरह से फॉलो करना है। प्लानिंग, जो प्लानिंग होती थी टीचर्स के द्वारा, डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता था टीचर के द्वारा। ये सारे चीजें जो थी टीचर सेंटर की सबसे ज्यादा बेनिफिट्स थी। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन जो टीचर्स करते थे ये थी। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ टीचर सेंटर या डिसएडवांटेज क्या था? एम एंड ऑब्जेक्टिव सेट बाय द टीचर, यहाँ पे स्टूडेंट्स को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारी चीज जो थी वो टीचर सेट करते थे। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, लर्नर्स वर्क टू कंप्लीट अ टास्क,
लर्नर सिर्फ जो टास्क टीचर के द्वारा दिया जाता था उसको कंप्लीट करने में लगे रहते थे। टीचर एज ए स्कॉलर, टीचर जो था वो स्कॉलर की तरह रहते थे। ट्रेडिशनल डिसिप्लिन थी। स्कूल एज वर्क प्लेस, स्कूल जो था एक वर्क प्लेस के जैसा था, काम करने की जगह था। टीचर सेंटर नॉट चाइल्ड सेंटर, टीचर सेंटर्ड होता था पूरी तरह से। यहाँ पे चाइल्ड का बात कोई सुनना नहीं है, जो टीचर बोल दिया वही करना है सारे चीज को। थैंक यू गाइज, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।